आई एम अजय फ्रॉम अजय केमिस्ट्री क्लासेज। आज हम क्लास 12th का डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल पढ़ेंगे। यूनिट सेल का घनत्व पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम आते हैं यूनिट सेल का घनत्व। घनत्व बराबर होता क्या है? द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। द्रव्यमान बटा आयतन यानी D जो है द्रव्यमान बटा में आयतन। अगर द्रव्यमान को तुम ग्राम में लेते हो और आयतन को क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो क्या होता है? ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर इनवर्स। अगर तुम द्रव्यमान को केजी में लेते हो और इसको लीटर में, ठीक है, या क्यूबिक मीटर में, तो हो जाएगा किलोग्राम क्यूबिक मीटर इनवर्स, ठीक है। इसको ml में कर सकते हैं, ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, ठीक है। ये जो है और ये हो जाएगा क्या? केजी लीटर इनवर्स। तो ये तो रहा आपका सिंपल द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान की जो इकाई होती है क्या होती है? ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर इनवर्स या ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। अगर किलोग्राम में लेंगे तो किलोग्राम मीटर क्यूबिक इनवर्स या किलोग्राम लीटर इनवर्स। तो ये सब तो हमारे बात की चीज़ है। पहले हम ये जानेंगे कि यदि यूनिट सेल का एज लेंथ पता हो, एज लेंथ कोर की लंबाई, अगर यूनिट सेल के, ठीक है, अगर यूनिट सेल के कोर की लंबाई ज्ञात हो तो हम यूनिट सेल का या क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। यदि यूनिट सेल के कोर की लंबाई, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एज लेंथ, एज लेंथ ज्ञात हो तो यूनिट सेल का घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। जैसे आप मान लो, पहले हम बताते हैं कोर की लंबाई क्या है। जैसे कोर कितने होते हैं? कोर होते हैं 12। यहाँ पर ये कॉर्नर कितने होते हैं? 8। कॉर्नर 8 होते हैं। फलक फेस कितने होते हैं? 6। बॉडी सेंटर कितने होते हैं? 1। और किनारा कोर, ये जो कोर है गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोर, ये जो होते हैं कोर की लंबाई, इसको हम क्या बोलते हैं? ए से सूचित करते हैं कोर की लंबाई को, ठीक है। माना कि कोर की लंबाई बराबर ए सेंटीमीटर, ठीक है, ए सेंटीमीटर। इसलिए यूनिट सेल का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, यानी लेंथ गुना ब्रेथ गुना में हाइट। क्या हो जाएगा? ये जो है आपका, ये हो जाएगा ए सेंटीमीटर। लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों क्या है? ए सेंटीमीटर। फिर ए सेंटीमीटर। तो ये जो आयतन है, आयतन को हम कैसे सूचित करते हैं? भी से। आयतन वॉल्यूम को हम इंडिकेट करते हैं भी से। तो ये जो है हमारा भी बराबर, यानी यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन भी बराबर हो जाएगा ए क्यूबिक सेंटीमीटर।
ए क्यू सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जो है हमारा ये तो हमारा यूनिट सेल का आयतन हो गया। अब देखो यूनिट सेल का घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है तुम्हारा यूनिट सेल का द्रव्यमान बटा में यूनिट सेल का आयतन। यहाँ पर यूनिट सेल का क्या है? ये यूनिट सेल का द्रव्यमान बराबर क्या है? ये यूनिट सेल का द्रव्यमान और ये यूनिट सेल का आयतन। अब हम यहाँ पर ये जो यूनिट सेल का द्रव्यमान है, यूनिट सेल का आयतन हमने पता कर लिया है, V बराबर इतना आया है। ठीक है, अब हम यूनिट सेल का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। यूनिट सेल का द्रव्यमान कितना होता है? यूनिट सेल का जो द्रव्यमान होता है, यूनिट सेल में उपस्थित एटम्स की संख्या गुणा में एक एटम का द्रव्यमान। एक एटम का द्रव्यमान, ध्यान दीजिए, यूनिट सेल में उपस्थित एटम्स की संख्या को तुम n या z मान सकते हो और गुणा में एक एटम का द्रव्यमान, इसे तुम मान लो क्या? m, छोटा m मान लो। ठीक है, अब ये जो है आपका, इसको m ग्राम मान लो। ठीक है, एक एटम का द्रव्यमान। अब यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा यूनिट सेल का द्रव्यमान कितना आया? n या z क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। एंड m क्या है? m है ग्राम, यानी एक एटम का द्रव्यमान। अब यहाँ पर एक एटम का द्रव्यमान हम निकालते कैसे हैं? एक एटम का द्रव्यमान बराबर ये होता है आपका परमाणु द्रव्यमान बटा में एवोगैड्रो द्रव्यमान। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक एटम का द्रव्यमान बराबर क्या होता है? एक एटम का द्रव्यमान बराबर होता है m गुणा में Na। m क्या है? m है परमाणु का द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। और Na क्या है? ये एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रोज नंबर। ये कितना होता है? 6.022 गुणा में 10 के पावर 23। और यहाँ पर एटम्स मोल इनवर्स, ध्यान देना है। और परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो किस में होता है? ग्राम मोल इनवर्स में, ये ध्यान देना है। तो एक काम करो, इसका पहले एक एटम का द्रव्यमान क्या माने थे हम? m ग्राम। और आपने ये जो अभी m रखिए, अभी m रखा जाए, एक एटम का द्रव्यमान m, और ये m बराबर क्या लिखे हमने? अभी m बराबर यहाँ लिख देते हैं, m बराबर क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान अब बटा में एवोगैड्रो नंबर 6.022 गुने 10 के पावर 23। इतने परमाणु का द्रव्यमान जो होता है, क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान के बराबर। तो एक का निकालना है तो हम क्या करते हैं? परमाणु द्रव्यमान बटा में इतना। जैसे मान लीजिए सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23। इसका मतलब क्या है कि 6.022 गुने 10 के पावर 23 सोडियम एटम्स का द्रव्यमान कितना है जी? 23। इसलिए अगर एक सोडियम एटम का निकालना होगा
तो परमाणु द्रव्यमान बटा में एवोगैड्रो नंबर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपका परमाणु द्रव्यमान m और ये है क्या Na, एवोगैड्रो नंबर। तो ये हमने लिख दिया यहाँ m बटा में Na जो है ये क्या है, ये है आपका एवोगैड्रो नंबर। अब देखो, अब हमने क्या निकाला था कि मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल बराबर नंबर ऑफ एटम्स, क्या माने थे हम, n या z गुणा में छोटा m आया था ना, जिसको कि हम ग्राम में व्यक्त करते थे। अब यहाँ पर इसको एक ही कोई लिखा जाए, n ले लेते हैं, n गुणा में m के जगह क्या लिख सकते हैं, m बटा में क्या Na। ये हमारा हो गया मास ऑफ यूनिट सेल। ये ध्यान दीजिए कि एक परमाणु का द्रव्यमान, तो हम एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, पहले हम ये जानेंगे कि मास ऑफ यूनिट सेल का द्रव्यमान बराबर यूनिट सेल में उपस्थित एटम की संख्या गुणा में एक एटम का परमाणु का द्रव्यमान कितना माने हैं हम, m माने हैं। तो एटम की संख्या गुणे एक एटम का द्रव्यमान। अब एक एटम का द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं, परमाणु द्रव्यमान बटा में एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब ये हमारा जो है ये सूत्र, ये हमारा क्या है, मास ऑफ यूनिट सेल है। अभी हमने पढ़ा घनत्व, यूनिट सेल का घनत्व, यूनिट सेल का घनत्व बराबर क्या ऊपर में था, ऊपर में था आपका यूनिट सेल का द्रव्यमान बटा में यूनिट सेल का आयतन। अब देखो यूनिट सेल का द्रव्यमान अभी तुमने निकाला कितना, यूनिट सेल का द्रव्यमान मास यानी यूनिट सेल का द्रव्यमान क्या निकाला तुमने, n गुणा में m बटा में Na। और ये जो है आपका ये कितना आयतन, यूनिट सेल का आयतन तुमने निकाला था, क्या निकाला था, v माना था आयतन को, और कितना आया था, AQ क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, AQ क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हम अभी इसको बाद में चर्चा करेंगे इसकी। अब देखो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, v। अब ये हो जाएगा, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा n गुणा में m और ये v गुणा में क्या Na। और घनत्व को हम सूचित करते हैं d या रो से। तो ये है हमारा यूनिट सेल का घनत्व बराबर d या रो बराबर n गुणा में m v गुणा में Na। अब यहाँ पर आपको जरा यूनिट बता देते हैं, जैसे ये n क्या है, ये रो या डी या रो बराबर n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस, दैट इज यू कैन से दैट n इज द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल। तो यहाँ पर हम n को अभी हम एटम्स ले लेते हैं, n बराबर एटम्स गुणा में m क्या है, m है परमाणु द्रव्यमान, जिसको कि हम व्यक्त करते हैं ग्राम मोल इनवर्स में। और वॉल्यूम क्या है, ये जो है आपका v आयतन यानी क्यूबिक सेंटीमीटर या AQ क्यूबिक सेंटीमीटर, हमने v को क्या माना, AQ। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर है तो v क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर मेन हम क्या लिखना चाहते हैं, इकाई जानना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये Na एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, ये जो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। एटम्स मोल इनवर्स होता है, एटम्स मोल इनवर्स होता है। अब देखो एटम और एटम कट गया और मोल इनवर्स। अब देखो यहाँ पर ये क्या बच गया, डी या रो की इकाई ऊपर में ग्राम नीचे में
क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, यही ना होता है घनत्व की इकाई, ठीक है, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर हम मान लीजिए कि अगर हम क्यूबिक, ये हमारा हो गया, जैसे इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं, इकाई डाल सकते हैं, डी या रो बराबर n गुणा में m और v गुणा में na, और इकाई क्या डालना है, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर इनवर्स। ये तो तब है जब हम a को सेंटीमीटर में, ठीक है। एक और तरीका है, अगर हम एज लेंथ, कोर की लंबाई अगर पिकोमीटर में दी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जैसे मान लो लेंथ, एज लेंथ, एज लेंथ बराबर ए पिकोमीटर, इसलिए वॉल्यूम भी बराबर क्या होगा, ए पिकोमीटर गुणे ए पिकोमीटर गुणे ए पिकोमीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए पी एम गुणा में ए पी एम गुणा में ए पिकोमीटर, ए क्यू पिकोमीटर का क्यू। अब ये यहाँ पर ये हो जाएगा ए क्यू। अब पिकोमीटर एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -12 मीटर। सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 के पावर -12, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तब यहाँ पर 10 के पावर 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है। 10 के पावर -12 गुणे 10 के पावर 2 कितना आएगा, 10 के पावर -10, ये क्या हो गया सेंटीमीटर। तो अगर हम तोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर माइनस, मीटर में भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में भी डायरेक्ट लिख देते हैं, 10 के पावर -10 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा ए क्यूब 10 के पावर -30 और क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये जो है हम यहाँ पर भी के जगह लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर ये जो भी है हम भी को यहाँ भी ई से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे डी बराबर n गुणा में m, और भी के जगह ये लिख देते हैं ए क्यूब गुणा में 10 के पावर -30 क्यूबिक सेंटीमीटर, गुणा में ये तो भी की जगह लिखा हमने, और गुणा में क्या Na, ठीक है। ये भी एक सूत्र है। तो ये जो है आपका ये रहा, ये या ये दोनों सूत्र सही है, ठीक ना। अगर पिकोमीटर में ये यहाँ पर ऐसे बदल सकते हैं, पिकोमीटर का हमने क्यूबिक सेंटीमीटर में बदल दिया, या ये वाला, ठीक है। तो ये आपका रहा क्या, ये रहा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल या डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पर एक न्यूमेरिकल देखो, एक तत्व FCC बनाता है, FCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 4। तत्व का जो एम है, तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान 60 ग्राम मोल इनवर्स दिया गया है। क्रिस्टल का घनत्व दिया गया है 6.23 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर इनवर्स। तो कोर की लंबाई निकालनी है, यानी हमें लंबाई निकालनी है। अब ये Na एवोगाड्रो नंबर इतना होता है। अब देखिए यहाँ अगर हम यहाँ तत्व क्या बनाता है, तत्व FCC बनाता है। तो सबसे पहले हम N निकाल लेंगे। FCC यूनिट सेल में
एटम्स, एन या जेड, एन की संख्या बताए हैं आपको 8 गुणे कॉर्नर होता है 8, प्रत्येक कॉर्नर पर 1/8, 6 गुणे फलक 6 होते हैं और फलक पर, प्रत्येक फलक पर एटम का भाग 1/2 होता है। ये कट गया, कितना आया 1 जोड़ 3 बराबर 4, यानी एन निकल गया तुम्हारा, एन या जेड 4। वाह। FCC यूनिट सेल में एटम की संख्या n बराबर 4। सूत्र क्या है? घनत्व बराबर क्या है? n गुणा में m और v गुणा में Na। अब यहाँ पर n कितना है जी? 4 एटम्स। m कितना है? परमाणु द्रव्यमान कितना है? 60 ग्राम मोल इनवर्स। भी आयतन अभी अच्छा, अभी तो यही तो निकालना है, ठीक है। और ये आपका Na 6.022। एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट मार देते हैं कपड़ा। ये जो है यहाँ पर, इसलिए हम भी निकालना है पहले, तब जाके ए निकाल देंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा भी बराबर क्या होगा? n गुणा में m, और ये हो जाएगा d, यहाँ चलाएगा और ये हो जाएगा Na। तो n कितना है? 4 एटम्स। m होगा, परमाणु द्रव्यमान कितना है जी? 60 ग्राम मोल इनवर्स। और घनत्व कितना है? घनत्व है 6.23 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर इनवर्स, गुणा में एवोगैड्रो संख्या 6.022 गुने 10 के पावर 23 क्या? एटम्स मोल इनवर्स, एटम्स मोल इनवर्स। अब यहाँ पर ये आपका ये भी है। अब ये ऊपर जाएगा, पहले ये देखिए 6 चौका 24, 240। ये ग्राम से ग्राम क्या बच गया? क्यूबिक सेंटीमीटर इनवर्स। ये ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स क्या हो जाएगा? क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 के पावर 23 को भी ऊपर ले चलो, 10 के पावर कितना? माइनस, ठीक है। यहाँ पर इसको हम यहाँ कर देते हैं, 10 के पावर -23, ठीक है। और माइनस है, ये क्या हो जाएगा? प्लस क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए, इसमें और इसमें आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5, इसमें और इसमें गुणा कर दिए। अब यहाँ पर इसको आप भाग देंगे 240 में 37.5 से, तो आ जाएगा आपका 6.4 गुणे 10 के पावर -23 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दशमलव को दाईं ओर खींचो यहाँ पर, तो ये बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा, यानी -24 हो जाएगा। पता है ना? ये चीज़ पता होना चाहिए। दशमलव को तुम दाईं ओर करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 23 से घट करके 24 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है। माइनस में जितना ही बड़ा होता है उतना ही कम होता है। भी बराबर क्या होता है? AQ। तो यहाँ AQ बराबर इतना, इसलिए A बराबर क्या होगा? क्यूब रूट 64 × 10⁻24 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 64 का क्यूब रूट 4 और 10⁻24 का क्यूब रूट कितना? 8, और ये हो जाएगा क्या? सेंटीमीटर। यही तो हमारा एज लेंथ पूछ रहा था, ठीक है। कोर की लंबाई जो है आपका, तो यहाँ पर आपने क्या किया? ये भी है, ठीक है। भी चूंकि d बराबर इतना होता है तो भी बराबर हम क्या कर देंगे? n गुणे m बटा d गुणे Na, ये निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज का टॉपिक, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल या डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ये हमारा क्लास 12th का पार्ट 6 वीडियो है, ठीक है। हम फिर
अगले टॉपिक लेकर के अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।